ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हमारा स्वभाव यानी हम सबका स्वभाव, पूरे मन बुद्धि चित्त और अहंकार वाला हम सब प्राणी मनुष्य का स्वभाव। इससे तात्पर्य है कि पूरे मनुष्य का जो स्वभाव है, सांसारिक जो स्वभाव है, उस पे हमें चर्चा करनी है। संसार का स्वभाव है मन बुद्धि चित्त और अहंकार में रहना, जबकि इसी मन बुद्धि और अहंकार के सहारे कहे तो संसार भी चल रही है। आप देखिए, एवरीवन इज बिजी, हर कोई आज व्यस्त है। किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है कि चिंतन थोड़ी सी कर ले हम कि किस कार्य के लिए व्यस्त हैं। यदि हमने धनोपार्जन के लिए व्यस्त हैं तो धनोपार्जन की क्या आवश्यकता, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। यदि हमने अर्निंग करने के लिए व्यस्त हैं तो अर्निंग क्यों कर रहे हो, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड। धन प्राप्ति का एक ही इम्पोर्टेंस है कि हम सुख समृद्धि और आनंद की ओर जाए, न कि धन प्राप्ति का ये अर्थ है कि हम बिजी रहे एवरी टाइम धन। मनी इज नीड ऑफ लाइफ, पैसा आवश्यकता है, मनी इज नॉट लाइफ, पैसा जीवन नहीं है, इसलिए आवश्यकता है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। धन होना चाहिए, धनार्जन होनी चाहिए, किंतु धनार्जन के पीछे अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, दिन रात का जो बहुमूल्य समय हमें मिला है वो सारा हम केवल और केवल अर्निंग में लगा दें तो फिर हमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। और इसमें स्वार्थ होती है, कंपटीशन हो जाता है कि हमारे घर में ये सुख सुविधा की चीज़, दूसरे घर में ये है, हमारे घर में क्यों नहीं। किसी ने, सामने के पड़ोसी ने एक डॉग लाया तो दूसरे सोचते हमारे पास 2 होने चाहिए। किसी के पास एक काम करने वाले लोग आ रहे हैं, सर्वेंट, तो पास वाले सोचते हमारे पास क्यों। तो दिस इज़ अ कंपटीशन। और ये सारे कुछ मेंटेन करने के लिए जितना हो सकता है हम धनोपार्जन की ओर करते हैं, अर्निंग। The life is going to machine, life is going to machine, but life is not a machine. Our body is not a machine. This is human being. We are human being. हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसको हम पेरते रहें, एनी टाइम वी आर डूइंग वर्क। नो, इस मशीन में यहाँ हार्ट है, और हार्ट एक इमोशनल पार्ट का है, ऑर्गन है। यदि हार्ट से हार्ट का काम नहीं लें तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल होनी ही होनी है। इसलिए इमोशन भी इम्पॉर्टेंट है जीवन में।
डिवोशन भी इम्पोर्टेंट है जीवन में। भाव होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, तब जाके हमें सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और आनंद, पीस ऑफ लाइफ, ब्लिस ऑफ लाइफ का हम मज़ा ले सकते हैं। नहीं तो झूठी फार्म हाउस बनाते हैं। फार्मर है नहीं, फार्म हाउस बना के कभी गए पिकनिक के लिए, तो फिर वो झूठी वाली लोग वो फार्म हाउस बना के वो फार्म हाउस की जो सुख होती है वो नहीं ले पाते हैं। जो फार्मर फार्म हाउस का सुख लेते हैं, छोटी सी झोपड़ी बना के, वो कितना सुखी होते हैं अपने खेत की हरी भरी वो पौधे देख के। तो वो नेचुरल सुख है, ना कि हम एक दिन जाएं महीने में और जाके पिकनिक करके आ जाएं। That is not सुख। Enjoy yourself with yourself। कि शरीर को हम मशीन की तरह यूज ना करें। जैसे मटेरियल सुख, मटेरियल एंजॉय के लिए हम बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, मटेरियल खुशी होती है। कुछ लोगों की तो है कि विदाउट ड्रिंक किए, विदाउट शराब लिए डांस नहीं कर सकते। ही इज़ नॉट डांसिंग विदाउट ड्रिंक। तो ये सारी जो खुशी है, दिस इज मटीरियल, इसमें कोई नेचुरल नहीं है। देयर इज नो नेचुरल, एंड वेयर देयर इज नो नेचुरल देयर मे बी प्रॉब्लम आफ्टर सम टाइम। वहाँ फिर हम शिकार हो जाएंगे, डिपेंड हो जाते। इसलिए मनुष्य आज खुशी शराब में देखता है, खुशी पब में देखता है, खुशी सांसारिकता में हम देखने लगे हैं, मटेरियल्स में देखने लगे। हैप्पीनेस इज नॉट इन मटेरियल्स, हैप्पीनेस इज आवर नेचर। हमारा जो रियल नेचर है, वो नेचर के साथ यदि हमने रहना शुरू कर दिया तो हमें रियल हैप्पीनेस रियलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज द रियल हैप्पीनेस इज नॉट रियलाइज, द प्रॉब्लम्स विल बी फर्स्ट हार्ट प्रॉब्लम, किडनीज प्रॉब्लम, डायबिटीज़ हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम तो होना है। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विल कम। और वो सारे प्रॉब्लम्स मिलके एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जैसे हम अपने मोटर कार का रिपेयर करते हैं, वैसा ही आपको रिपेयर करना पड़ेगा अपने शरीर को, क्योंकि आपने अपने शरीर को किसी मोटर कार जैसा ही समझ लिया है, किसी मशीन की तरह समझ लिया है। आवर बॉडी इज़ नॉट अ मशीन, आवर बॉडी इज़ नॉट मेड इन फैक्ट्री, आवर बॉडी इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपनीज, आवर बॉडी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 5 एलिमेंट। दिस इज बिल्ड अप विथ 5 एलिमेंट। आवर बॉडी इज़ नॉट एनी प्राइवेट लिमिटेड, एनी कंपनीज प्रोडक्ट। आवर बॉडी इज़ नॉट बिल्ड अप with this material element। सो हम शरीर को किसी मटेरियल एलिमेंट की तरह यूज़ नहीं करें। अदरवाइज वंस अ डे रिपेयर करना पड़ेगा, ग्रीसिंग करना पड़ेगा, और ये सारी जब आप करने लगेंगे तो कभी एक पार्ट की प्रॉब्लम, कभी दूसरे पार्ट की प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेगी। जैसे सर्विस कराने जाते हो वैसे हमें सर्विस कराने जाना पड़ेगा अपने शरीर की। तो शरीर कोई मटेरियल इससे नहीं बनी है। आवर बॉडी इज़ अ ब्यूटीफुल डिवाइन टेम्पल ऑफ दिस सुपर पावर। हमारा शरीर जिसमें इमोशन है। आप देख ले, एक दिन बात कर रहे थे, एक फ्लाइट 100 लोगों को लेकर फ्लाइंग करता है। एक रेल की इंजन इतनी स्ट्रांग होती है किंतु उसमें इमोशन नहीं होता है। एक रेल की इंजन आपने ही बनाया और आपने ही रेल की इंजन के पटरी पर खड़े हो जाओ, आपको नहीं पहचानेगी। तो देयर इज नो इमोशन इन मशीनरीज। तो वहाँ इमोशन नहीं, कोई डिवोशन नहीं, कोई सोशल एलिमेंट। तो ये सारा कुछ हमारे शरीर में है, ये सारा कुछ ह्यूमैनिटी में है, ह्यूमन बीइंग में। सो वन विद नेचर, जब थोड़ी सी भी हम अपने नेचर के साथ होने लगते हैं, अपने साथ होने लगते हैं, तो हमें प्योर पीस ऑफ एंड प्योर ब्लिस ऑफ लाइफ का अनुभूति होने लगता है। एक ऐसी ही कहानी घटी, ये सत्य घटना है एक, जिसका मैं थोड़ी सी अब जिक्र आई वांट टू शेयर विद यू। एक बार व्यापारियों का ग्रुप और भी लोग थे उसमें, वो सारे, और उसी
नाव में, उसी बोट में एक संत सज्जन व्यक्ति भी थे। वो लोग नदी पार करके अपने सामान लेके शाम के समय नदी पार करके अपने घर को वापस आ रहे थे। व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। अब जैसे ही नदी बड़ी थी पाट, जैसे ही नाव बीच में आई, तूफान आई, और ऐसी तूफान आई कि पानी हिसकोले मार रहे थे। पानी की लहरें ऐसे उड़ रही थी जैसे कि आकाश छूने वाले हो, गगनचुंबी जैसे। सारे व्यापारी परेशान हो गए, सारे बिजनेसमैन परेशान हो गए। परेशान हो गए, अब क्या करें, अब तो जीवन की आखिरी लग रही है, आज बच नहीं पाएंगे। और कितना कीमती सामान लेके जा रहे थे, वो सारा चली जाएगी, जीवन भी चल। पहले तो सामान की ध्यान हो रही है, अपने जीवन की बाद में अरे सामान का क्या होगा, इतना कीमती सामान लेके जा रहे। फिर थोड़ी सी और भय बढ़ी, अरे अब तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि बस एक बार बचा लो, बस एक बार बचा लो, इसके बाद तो जीवन ही आपको दे देंगे, इसके बाद तो मानो सन्यासी बन के जीवन व्यतीत करेंगे। कोई कुछ प्रार्थना कर रहा, कोई कुछ प्रार्थना कर रहा। नाव में पानी आ रही है, इसको लेकर के पानी को बाहर कर रहे, फिर भी पानी बढ़ रही है नाव में, और भी भय व्याप्त हो रही है। अब तो नाविक भी कहने लगा कि आप सब बस प्रार्थना करो, प्रभु ही एक उपाय है। सारे प्रार्थना करने लगे, सारे कुछ, कोई कह रहे हैं बस आते ही 50 किलो लड्डू भगवान जी आपको चढ़ा देंगे। कुछ क्रिश्चियन व्यापारी थे, वो कह रहे बस चर्च में आके प्रार्थना करना, आप तो यही जीवन का शेष रह जाएगा। कोई मुसलमान भाई थे, वो कह रहे कि बस मस्जिद में आएंगे, अब तो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। तो ऐसे सारे मिक्स लोग थे वहाँ, सारे व्यापारी थे। उसी में एक संत सज्जन, ईश्वर प्रेमी, ईश्वर के भक्त थे, बहुत प्रसिद्ध थे, लोग जानते थे उनको। लोगों ने देखा कि वो तो बैठे हुए चुपचाप, वो कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं करे, बस शांति से बैठे हुए हैं। सारे लोगों ने उनकी तरफ देखा, अरे आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो तीनों प्रहर प्रार्थना करते, त्रिकाल संध्या करते, आप इस वक्त इस समय क्यों नहीं प्रार्थना करें? सारे लोग उनके ओर देखने लगे, अरे हमारी प्रार्थना, क्योंकि हम तो कभी कभी प्रार्थना करते हैं, शायद प्रभु सुने ना सुने। आप तो त्रिकाल संध्या करते हैं, आपकी प्रार्थना तो सुनी पहुंच जाएगी वहाँ पर। वो हंसने लगे। ये सारे लोग प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना में एकदम से ये, फिर उस संत सज्जन ने आवाज़ लगाया, अरे देखो किनारा दिख रहा है, किनारा दिख रहा है, देखो। जैसे उन सज्जन ने, प्रभु भक्त ने किनारा देखो की आवाज़ लगाई, सारे की ध्यान किनारे की था। अच्छा हाँ दिख रहा अब तो किनारा। सबकी प्रार्थना बंद हो गई, सब भूल गए, आधे अधूरे में ही प्रार्थना छोड़ दिया है। किसी ने कहा कि बस लड्डू और रसगुल्ला बस लेके चढ़ाएंगे ही प्रभु, बस किसी ने कुछ कहा, आधे अधूरे में सबकी प्रार्थना समाप्त हो गई। सब अपने अपने सामान पैक करने लगे, बांधने लगे। फिर उस संत सज्जन ईश्वर भक्त अपना प्रार्थना शुरू किए। ये देख सारे लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, ये क्या, कैसी ये मूर्खता, पागलपन है। जब मझधार थी, तूफान में, उस समय संकट में थे, तब आप प्रार्थना नहीं करे, अब तो किनारा दिखने लगे। ये सारे लोग पैकिंग करने लगे, उन पे हंस रहे थे। फिर उन संत सज्जन ईश्वर भक्त ने कहा, हमने सुना है सद्गुरुओं से, हमने सुना है संतों से कि नाव मझधार में नहीं किनारे में डूबती है, क्योंकि मझधार में सभी सजग होते हैं, सावधान होते हैं, किनारे में नहीं। और हमारी भी यही दशा है कि वी आर चिटिंग। जब जवानी होती है, ऊर्जा होता है, क्योंकि राम भी देखो जवान थे, कृष्ण भी जवान थे, बुद्ध भी जवान थे, विवेकानंद भी जवान थे। सब अपनी जवानी में ही प्रार्थना किया, सब अपनी जवानी में ही पूजा किया, सब अपनी जवानी में ही साधना किया। तो जब ऊर्जा है तो हम, लाइफ इज़ गोइंग टू मशीनरी, हम अपने पैर रहे हैं। जब 4 बीमारियां आ जाती है तब हमें प्रार्थना याद आती है। जब 4 बीमारियां आती तब हम योग साधना करते हैं। जब किडनीज खराब होने लगे, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगे,
डाइजेशन स्लो हो जाए, ये सारा बीमारियां जब आने लगे, बीपी हमेशा हाई रहने लगे, तब जाके डॉक्टर कहता है अरे कुछ तो कर लो, योग साधना वगैरह कुछ करो। तब जाके हम, जब शरीर का कार्य क्षमता कम हो जाए, माइंड पावर कम हो जाए, मेमोरी, तब जाके हम वो नहीं होनी चाहिए। हमें समय रहते ही सावधान होके, समय रहते ही इस संसार रूपी शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये भी एक नाव की तरह, आवर बॉडी इज गोइंग टू वन सीप, हमारा शरीर एक सीप की तरह है। आवर बॉडी इज जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल सीप। यदि आप इसके सहारे, इस पर विश्वास करके अच्छी तरह से यदि इस शरीर को साधन बना ले, तो हम ये भवसागर पार हो सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वी आर ऑल अ ट्रैवलर। हम सब एक डिलाइटफुल शुभ यात्रा में निकले हुए हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत, आवर जर्नी इज स्टार्टिंग फ्रॉम आवर बर्थ। हमारे जन्म से हमारी यात्रा शुरू हुई। व्हेन वी आर, समटाइम्स वी वर चाइल्ड, हम बच्चे थे छोटे से, बच्चे से बड़े होते होते सेंस ऑफ ह्यूमर आया, हम जवान हुए, कोई प्रौढ़, कोई ओल्ड एज में जा रहा है। जर्नी हमारी स्टार्ट है, हमारी जर्नी स्टार्ट है। वी आर नॉट स्टॉप राइट नाउ। जब आप बच्चे थे, देखे जवान हो गए, यंग एज, एंड यंग देन वी आर गोइंग टू ओल्ड एज। दिस इज द जर्नी ऑफ द लाइफ। आप चाह के भी इस जर्नी को, इस यात्रा को रोक नहीं सकते हैं। दिस इज आउट ऑफ आवर हैंड। द बॉडी, टाइम इज गोइंग टू आवर बॉडी, टाइम एंड टेंस, जो हमारा काल है शरीर का, वो धीरे धीरे अपनी यात्रा में है। समय जा रहा, समय जा रहा, समय नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। दिन और रात तो हमें काट रहा है, जैसे दिन भी एक दिन काट रही, रात भी काट रही है। शरीर का धीरे धीरे समय जा रहा है। आप देखें, आपने अपनी बचपना को नहीं रोक पाया। यू विल नॉट स्टॉप योर चाइल्डहुड लाइफ, यू विल नॉट स्टॉप योर यंग एज, यू विल नॉट स्टॉप योर ओल्ड एज। वंस डे बॉडी विल गॉन। तो दिस इज द ब्यूटीफुल साधन है, दिस इज द ब्यूटीफुल, इतना सुंदर ये टेम्पल है, जिस टेम्पल में हम बैठ के स्वयं, इस टेम्पल में नारायण चेतना के रूप में है। परमात्मा, सुपर पावर, गॉड इज इन कॉन्शियसनेस फॉर्म टू रियलाइज योर सेल्फ, टू रियलाइज दिस सुपर पावर। जागो, जानो। तो शायद इस यात्रा का जो अचीवमेंट है या मज़ा है, वो हम ले सकते हैं। अदरवाइज द लाइफ इज़ गोइंग, जर्नी हो रही है, जर्नी का कोई कुछ मीनिंगलेस जर्नी हो रही है। सो डोंट गो मीनिंगलेस जर्नी, टू रियलाइज दिस ब्यूटीफुल और डिलाइटफुल जर्नी। एक शुभ यात्रा पे हम सब निकले हुए हैं। तो हमें केवल समय काटना नहीं, हमने अपनी बचपना को काट दिया। वी हैव, हमने यंग लाइफ भी गया, अब ओल्ड की ओर हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्शियस अवेयर होना पड़ेगा कि व्हाट्स वी हैव अचीव्ड इन आवर चाइल्डहुड, व्हाट्स वी वर अचीव्ड इन यंग एज। हमने अपने जवानी में क्या पाया, क्या यूज़ किया हमने उस यात्रा से, क्या हमने यूज़ कर रहे हैं आफ्टर यंग लाइफ, कि जब लोग मैरिड होते हैं, सांसारिक वर्ल्डली लाइफ में आते हैं, व्हाट इज अचीवमेंट? जस्ट वी आर अर्निंग एंड गोइंग टू नॉर्मल लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? द मीनिंग ऑफ लाइफ इज वन ओनली, डे एंड नाइट कम एंड डाउन, डे एंड नाइट कम एंड डाउन, ये करना, वो करना, ये बिजनेस करना, इतनी अर्निंग है, वो अर्निंग है। दिस इज ओनली सर्वाइव ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट लाइफ। देर आर सो मैनी, ये संसार में जीव जंतु प्राणी है, देर ऑल सर्वाइव हिज लाइफ, बट लाइफ इज नॉट सर्वाइव। The life is realize. The meaning of life is to realize what is the importance of life. Why the superpower is given this beautiful body? ये शरीर हमें परमात्मा क्यों दिया है? This is the realize.
अदरवाइज द लाइफ इज गोइंग टू वेस्ट। हमारा जीवन वेस्ट की तरह जा रहा है और एक दिन ये चला जाएगा, उसे भी हम रोक नहीं पाएंगे। सो रियलाइज करना ही ये इम्पोर्टेंस है, साधना है। रियलाइज एंड रियलाइज व्हाट इज रियलिटी ऑफ लाइफ, व्हाट इज द रियल ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज द जेन्युइन ऑफ आवर लाइफ, व्हाई वी आर लिविंग ओनली डे एंड नाइट काट रहे हैं। आप किसी से पूछो व्हाट्स योर एम ऑफ लाइफ, वो ये करना है हमें बिजनेस, ये करना है। इट इज़ ओके, गुड, बिजनेस करो, बिजी रहो, बट व्हाई यू आर बिजी? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूसीनेस? बिजी रहने का क्या मीनिंग है? अर्निंग, हाँ, वेल्दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्दी होके भी हम हेल्दी नहीं रह पाते हैं। द हेल्दी लाइफ, मीनिंग ऑफ हेल्दी लाइफ इज अ ब्लिस ऑफ लाइफ, पीस ऑफ लाइफ। दिस इज नॉट कि हमने इसे रियलाइज नहीं किया तो देर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ। फिर नॉर्मल से भी नॉर्मल हो जाते हैं, हम नेचुरल लाइफ को भी रियलाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ टू रियलाइज योर सेल्फ। अदरवाइज ये यात्रा चल रही है, द जर्नी इज़ गोइंग। आप देख ले कि आपके हाथ में नहीं था आप अपने चाइल्डहुड को रोक पाया, आपके हाथ में नहीं था, यू हैवंट इन योर, कि आपने यंग एज को रोक पाए। आपके हाथ में नहीं है कि आप अपने ओल्ड एज को भी रोक पाएंगे। ये जर्नी चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और ये चलता रहेगा। हजारों लाखों बरस से ये चल रही है, चलता ही रहेगा। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी? इस यात्रा का मकसद क्या है? गई बचपन, गई जवानी, गई प्रौढ़ एज, और जो है वो भी जा रहा है। सो कहाँ जा रहा, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने वाली है? व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ लाइफ? कहाँ जा रहा है ये शरीर? बचपन ने का लक्ष्य होगा जवानी को कैच करना, यंग एज कैच करना। द चाइल्डहुड लाइफ इज टू एम टू कैच यंग एज, टू रीच इन यंग एज, कि हम अचीव करें, यंग एज में आ गए। अब यंग एज का क्या है? वो भी जा रहा है। एक्सपीरियंस्ड लाइफ होगा, वर्ल्डली एक्सपीरियंस। ओल्ड एज में आ गए, फिर क्या? जा रहा। स्टॉप नहीं करनी है, क्योंकि स्टॉप हम कर नहीं सकते हैं, रियलाइज करनी है। और रियलाइज करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वी हैव कम फ्रॉम डार्क एंड विल वी एंड इन वन डे इन डार्क। हमने अंधेरे से आए और अंधेरे में चले जाते हैं। बस थोड़ी सी प्रकाश मिली जर्नी में, फिर वो अंधेरे में, फिर रिसाइकिल वैन में चला गया, फिर से रिसाइकलिंग हो। पता नहीं इस बार यात्रा के लिए कौन सी आपको ये BMW मिलेगी, मर्सिडीज मिलेगी, या फिर क्या मिलेगा, ये तो फिर आपकी जर्नी पे डिपेंड करती है कि आपने जर्नी को किस तरह से यूज़ किया, किस तरह से एंजॉय किया, कैसे रियलाइज़ किया। नहीं तो फिर नेक्स्ट जो साइकिल होगा, यू डोंट नो, दिस इज डिपेंड्स ऑन कर्मा, दिस इज डिपेंड्स ऑफ योर इमोशन एंड डिवोशन। क्या है आपके जर्नी का उद्देश्य, कैसा था, किस तरह से आपने जर्नी को, ब्लिस ऑफ जर्नी था या कैसा था आपका जर्नी, इस पे डिपेंड करता है कि फिर रिसाइकिल। वी आर ऑल नोज, दिस इज द, ये ट्रूथ है, दिस इज द नेचुरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम सब देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, और फिर आने वाले की जन्म हो रही है, तो फिर से रिसाइकिल होके जा रहे हैं। एक न्यू बॉडी फॉर्म होके आ रही, एक बॉडी जा रही। वन इज़ गोइंग, वन इज़ कमिंग, वन इज़ गोइंग, वन इज़ कमिंग, कम एंड गो हो रहा है। किंतु कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से वापस आ रहे हैं, वी डोंट नो। कोई कहता कर्मा का ये सिद्धांत है, कोई कहता है जर्नी का एंड हो जाता है, फिर वो अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास वी आर कम बैक, बट व्हाट इज़ द एड्रेस, वी डोंट नो।
what is the exact address where we are going. और विदाउट एड्रेस की जर्नी क्या होती है, वी आर ऑल नोस। पता नहीं जा रहे हैं, पता नहीं जीवन कट रही है, काट रहे हैं। तो जीवन जब कट रही है और काट रहे हैं तो ये विदाउट एड्रेस वाली आपकी जर्नी हो गई कि जीवन कट रही, काट रहे हैं। दूसरे प्रकार की कि बस लगे हुए हैं, मशीनरी का यूज कर रहे हैं, ये शरीर ब्यूटीफुल बॉडी रूपी मशीनरीज का यूज कर रहे हैं, बस यूज कर रहे हैं, ये भी समय कट रहा है। और ये और भी डेंजर होगा, बीपी को लिए, ब्लड प्रेशर लिए इस मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, डायबिटीज़ लिए यूज कर रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम लिए यूज कर रहे हैं, तो दिस इज आल्सो अ डेंजर। बस यूज़ हो रहा है, इसकी भी कोई एड्रेस नहीं है, ये भी जा रहा है। तो हमें मिडिल पाथ ऑफ लाइफ को पे के साथ चलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मध्यम मार्ग। ज़रूर हम बिजी रहें, बिजनेस करें, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट सुबह और शाम अपने साथ जरूर आप रहो। स्वामी विवेकानंद वाज कॉल्ड, इफ़ वी आर मीटिंग 10-15 in a day, if we are meeting thousands of people, but if you are not meet with him, यदि आपने अपने से नहीं मिला तो आपने एक बहुत बड़ा साथी को खो दिया। फिर आपको शांति नहीं मिलेगी, फिर आपको आनंद नहीं, ब्लिस ऑफ लाइफ नहीं होगा, और फिर हम वो उसी तरह से एक भटकते हुए प्राणी हैं जिसका कोई मंजिल नहीं है, जिसकी कोई गोल नहीं है। सो रियलाइज दिस ब्यूटीफुल कि इस जर्नी में हम अवेयर और कॉन्शियस होके अपनी ये सुंदर यात्रा जो जीवन की है, इसका हम लुत्फ उठाते हुए चलें। नेचुरल, न कि वाइन्स वाली खुशी हो, हैव नो, दैट इज़ मटीरियल हैप्पीनेस। क्या मटीरियल थिंग्स में हम हैप्पीनेस देखें, वो नहीं होनी चाहिए। अपने परिवार के साथ रहें, आनंद के साथ रहें, और रियलाइज थोड़ी सी करें, सुबह और शाम प्रकृति के साथ रहें, परमात्मा का अपने आप अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। और जब हम डिवाइन कॉन्शसनेस के साथ रहते हैं तो बोर फील नहीं होता है। फिर लाइफ में एक अलग सी चेतना आती है, अपने आप फेस पे स्माइल होता है, एक ग्लो ऑफ द लाइफ होता है, और फिर वो जीवन अपने आप में एक समृद्ध जीवन कह सकते हैं, आनंदित जीवन कह सकते हैं। वो नेचुरल लाइफ हुआ, न कि वो चीटिंग जो तकलीफ हुआ। हाँ, वो कहते हैं ना, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को है। तो वो जो बोट वाली स्टोरी हमने कही थी कि बोट पे जब मझधार में थी, तूफान आया, तो उस समय सारे प्रेयर करने लगे, जैसे किनारा दिखा आधे में ही प्रार्थना छोड़ दिया। तो सुबह शाम जरूर हम साधना, सत्संग, सुबह जरूर योग करें, शाम को जरूर सत्संग करें। बाकी के ये सुबह और शाम के बीच का जो समय है वो कर्म योग के लिए हम करें। बाकी सुबह साधना योग हो, सुबह हमारा अष्टांग योग हो, हमारा ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, और शाम को सत्संग के माध्यम से। सत्संग का अर्थ ये नहीं कि भजन कीर्तन ही हो, हम अपने परिवार के साथ रहे, अच्छी बातें करें, अच्छी चीज़ बना के आप खाओ। दिस इज़ आल्सो वन सात्विक नेचर। तो ये चीज़ होनी चाहिए, अच्छा से शांति से हो, सुखप्रद जीवन हो, आनंदित जीवन हो। दिस इज आल्सो वन टाइप्स ऑफ दी सत्संगा। तो ज़रूर सुबह और शाम हम अवेयर होके, कॉन्शियस होके, स्पिरिचुअल लिविंग ऑफ लाइफ, जो आध्यात्मिक जीवन है, कि स्वयं के साथ कुछ समय देना और रहना, स्वयं से एकाकार होना, ये सबसे बड़ी। ये जैसे जैसे होगा तो किसी को डायबिटीज़ है वो ठीक हो जाएगी, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, अच्छी इमोशन होगी, अच्छी डिवोशन होगी तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। The all problems will go on if your life will be spiritual. So morning and evening keep some times for you.
धन्यवाद, थैंक यू, हरि ही ओम। मिलते हैं सुबह 6:30 फॉर अष्टांग योग साधना।